चलिए आज इस छोटे से वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि जब भी हमारे सामने अंग्रेजी और हिंदी महीनों की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भले ही हम पढ़े लिखे कितना भी हों, हमें जनवरी फरवरी मार्च तो आता है, लेकिन हमें चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता है। जब इस तरह की बातें होती हैं, कोई पूछता है तो हम इधर उधर झांकने लगते हैं कि आखिर कौन सा महीना, अंग्रेजी का कौन सा महीना हिंदी के किस महीने से शुरू हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको कहीं नोट करके इसे रखना होगा। हम लोगों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो अंग्रेजी के महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इससे चलते हैं। और जो गांव में हमारे बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, कम शिक्षित लोग हैं, या जो महिलाएं हैं, या जो धार्मिक प्रवृत्ति पूजा पाठ या जिनका संबंध परंपराओं से है, तो वो हिंदी महीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। महिलाओं को अगर आप पूछेंगे जो गांव की हैं तो उन्हें अंग्रेजी का महीना नहीं आता होगा, वो आपको हिंदी का महीना बताएंगी कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये चंद्रमा के हिसाब से चलते रहते हैं और चंद्रमा के हिसाब से ही हिंदी महीनों का निर्धारण भी होता है। तो हमारे यहाँ जो 6 ऋतुएं हैं वो भी आप जान लें। इसमें बसंत ऋतु से शुरू होती है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, और आखिरी ऋतु हमारी शिशिर ऋतु होती है। और शिशु ऋतु के बाद में फिर से बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। बसंत से ही हमारे जो हिंदी का वर्ष होता है, जो उसका प्रथम महीना होता है, चैत्र, जिसको गांव में चैत भी कहते हैं, से शुरुआत हो जाती है। और चैत्र की शुरुआत होती है अंग्रेजी महीना के मार्च महीने से। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अंग्रेजी का वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे भी उसकी गणना कर सकते हैं। तो हिंदी के जो 12 महीने हैं उनको आप देख लीजिएगा कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। भाद्रपद को गांव में भादों भी कहते हैं, श्रावण को गांव में सावन कहते हैं। और जो हिंदी का अश्विनी महीना जिसे हम बोलते हैं उसे गांव में क्वार कहते हैं। और कार्तिक को कार्तिक बोला जाता है। मार्गशीर्ष को हम गांव में अगहन के नाम से जानते हैं। पौष को पूस के नाम से जानते हैं। और माघ को महा का महीना भी बोल देते हैं गांव के लोग। और फाल्गुन, जिसमें हमारी होली होती है, वो फाल्गुन जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसे हम फाल्गुन कहते हैं अपनी हिंदी भाषा में। और जो बसंत ऋतु है वो मार्च से अप्रैल के बीच रहती है। जो ग्रीष्म ऋतु है मई से जून के बीच में रहती है। और जो वर्षा ऋतु है वो जुलाई से सितंबर तक रहती है। मतलब कि जुलाई अगस्त सितंबर, बाकी ऋतुएं 2-2 महीने की होती हैं, लेकिन वर्षा की ऋतु 3 महीने की होती है। और शरद ऋतु वर्षा के बाद शुरू होती है, वो अक्टूबर और नवंबर महीने के तक चलती है। हेमंत ऋतु है दिसंबर से 15 जनवरी तक, मतलब कि 45 दिन की यह ऋतु होती है। और शिशिर ऋतु जो है 16 जनवरी से फरवरी तक होती है, ये भी 45 दिन की होती है। तो हमें लगता ये छोटी सी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी कि हिंदी का जो प्रथम महीना होता है वो चैत होता है, अंग्रेजी का जो प्रथम महीना होता है वो जनवरी होता है, लेकिन चैत की शुरुआत मार्च से होती है। और इसी तरह आप हमारे वीडियो में समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि भारत में सबसे ज़्यादा ऋतुएं, दुनिया में जो भी ऋतुएं होती हैं वो सारी ऋतुएं आपको भारत में, हमारे देश में मिलेंगी। सारी ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर
शिशिर मतलब वही कपकपा देने वाली सर्दी का मौसम आ जाता है इसमें। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।